स्वागत करता हूँ गाइस इस वीडियो की सीरीज में। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा हुआ है और कई एसएससी एग्जाम में भी पूछा हुआ है। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉट ए इक्वल टू 12/5 दिया है। हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उससे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। देखिए पी डी पी एच एच डी, ये जो होता है इसको यदि मैं बोलूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये किसका वैल्यू होता है, साइन थीटा का। यदि मैं बोलूँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये किसका होता है, कॉस थीटा का। इसी तरीके से मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलता हूँ, ये किसका होता है, टेन थीटा का। ठीक है। यदि इसका उल्टा ले लेता हूँ मैं, साइन का उल्टा कितना होता है मेरा, कॉसेक होता है। यदि कॉसेक की वैल्यू निकालना है मुझे कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरीके से मुझे कॉस का उल्टा निकालना है, तो कॉस का उल्टा कितना होता है, सेक हो जाता है, सेक थीटा। तो सेक कितना होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसी तरीके से मुझे टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो जो कॉट थीटा होता है, यहाँ पर थीटा लगाता है, कॉट थीटा होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। तो आपको साइन की वैल्यू पता है, साइन का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको याद रखना है। और इसका यदि आप उल्टा ले लोगे तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरीके से कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इनके उल्टा होते हैं ये तीनों ट्रिग्नोमेट्री के ये थीटा, तो ये भी उल्टे हो जाएंगे। तो बस आपको ये याद रखना है कि इसको क्या बोलते हैं, साइन थीटा क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, सेक क्या होता है, कॉट क्या होता है। इसके अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपको दिया हुआ है, सबसे पहले हम ये ले लेता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। कॉट ए इक्वल टू 12/5। तो मुझे पता है कॉट थीटा क्या होता है। यहाँ से यदि मैं कॉट ए निकालना चाहूँ तो कॉट थीटा क्या होता है, ये मेरा होता है टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यदि इन दोनों को मैं कंपेयर करूँ तो ये इधर से इधर कट गया, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, देखिए बेस आ गया मेरा 12 और परपेंडिकुलर कितना आ गया मेरा 5। कंपेयर करने में बेस 12 आ गया और परपेंडिकुलर कितना आ गया 5। तो मुझे क्या निकालना है, बेस और परपेंडिकुलर दिया, मतलब एक ट्रायंगल है मेरा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो सामने 90 डिग्री के सामने वाला होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। 90 डिग्री पीछे वाली ये जो साइड होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। 90 डिग्री की जो नीचे वाली साइड होती है इसको बोलते हैं बेस। ठीक है। तो मुझे बेस दिया है, बेस कितना दिया है 12, परपेंडिकुलर कितना दिया है 5। मुझे हाइपोटेनियस निकालना है। क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। तो मैं किस तरीके से हाइपोटेनियस निकालूंगा, अब देखते हैं। हाइपोटेनियस निकालने का फॉर्मूला होता है वो पाइथागोरस ने दिया था। पाइथागोरस क्या दिया था, एच स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि एच स्क्वायर निकालना है मुझे तो टी स्क्वायर, टी कितना दिया मेरे पास 5, तो मैं रख दूंगा 5 का स्क्वायर, प्लस बेस कितना दिया 12, तो मैं यहाँ रख दूंगा 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। एच स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 169। कितना आ गया 169। अब आपको पता है 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 13 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से जो एच की वैल्यू लगी वो क्या गई 13। यहाँ से जो हाइपोटेनियस निकला वो कितना निकला मेरा 13, तो ये वाली साइड कितनी आ गई मेरी 13। अब बस मेरे पास परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया, हाइपोटेनियस भी आ गया। अब इसमें वैल्यू को पुट करना है क्या क्या होती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा आपको। इन चीज़ों को एक किनारों पे लिख देता हूँ मैं, बेस लिख देता हूँ। बेस कितना मेरा 12, हाइपोटेनियस कितना है 13 और परपेंडिकुलर कितना है 5। इसको लिखा रहने देता हूँ। अब आगे सॉल्व करता हूँ मैं। क्या दिया है आपको, साइन थीटा। क्या दिया है यहाँ पर, साइन है प्लस कॉस है इंटू कॉसेक ए। आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, अभी मैंने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इंटू कॉसेक क्या होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इनमें बस ये वैल्यू पुट करना है आपको। पी कितना दिया आपके पास 5 दिया, मैं देता हूँ 5। हाइपोटेनियस कितना दिया 13 प्लस बेस कितना दिया 12, मैं देता हूँ 12 अपॉन हाइपोटेनियस कितना दिया 13 दिया मैंने यहाँ से इंटू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना दिया आपका 13 और परपेंडिकुलर कितना दिया 5, तो मैं यहाँ पर 5 से देता हूँ। इसको सॉल्व करूँगा
बेस सेम है तो मैं लिख देता हूँ उसका 13 और 5 और 12 कितने होते हैं 17 इंटू क्या दिया 13/5 तो मैं लिख देता हूँ 13/5। यहाँ से 13 से 13 कट गया तो आंसर कितना आ रहा है मेरा आंसर आ रहा है 17/5। इसका ये जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 17/5। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बस हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए क्या क्या होता है, उसके बेस पे मैंने हाइपोटेनस निकाल दिया था और पुट कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो पूछा हुआ है, आगे के वो क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड करना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, एक फॉर्मूला होता है वो मैं बता देता हूँ। देखिए फॉर्मूला होता है, अभी मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। यदि आप साइन को इस तरफ लेकर जाओ तो यहाँ से कॉस बच जाएगा, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यदि आप कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेकर जाओ तो यहाँ से साइन बच जाएगा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको सामने दिख रहा होगा, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई कॉस स्क्वायर थीटा, इसी तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो वैल्यू है इधर पे आपको बस उनकी जगह ये पुट करना है, बहुत ही सिंपल है, आंसर आ जाएगा। चलिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, उसको डिवाइड करना है किससे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ले लिया आपने इतना। अब आपको पता है इसको और कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, इसको लिखोगे आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये जो स्क्वायर है इसको मैं होल स्क्वायर में डाल देता हूँ, किस में डाल देता हूँ होल स्क्वायर में। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए आपको पता है कॉस अपॉन साइन कितना होता है सर, ये होता है कॉट थीटा, कितना होता है कॉट थीटा, और ये क्या हो जाएगा उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाता है तो यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर बचा है कॉट थीटा, तो यही इसका आंसर है। आपको समझ में आएगा कॉस अपॉन साइन कितना होता है बस कॉट होता है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर से रूट काट दिया तो कितना आ गया कॉट थीटा आया गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के, कुछ सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आए हैं। एक आया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60, इनकी वैल्यू निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको, मैंने बोला जो भी स्क्वायर होगा पहले सिंपल लिखो, मैं लिख सकता हूँ उसको साइन 30 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60 को क्या लिख सकता हूँ साइन 60 का होल स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू पता है आपको कितनी की 1/2, उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस अब √3 का स्क्वायर तो क्या होता है √3 का स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखता हूँ मेरे पास कितना बचा, यहाँ से 1/4 बचा, प्लस स्क्वायर से रूट कट जाता है तो यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए दोनों में नीचे 4 आ रहा है तो इनका एलसीएम लूंगा तो 4 आएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा 1 + 3, तो 1 + 3 कितना था 4/4, 4 से 4 को काटूंगा तो आंसर कितना आएगा मेरे पास 1 आएगा, ये मेरा आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेता हूं मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को मैं समझाता हूं कैसे आप सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है कोसेक थीटा = 17/8। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कोसेक थीटा 17/8 दिया है, किस किस की वैल्यू दिया है, मतलब ये लंब दिया है, आधार दिया है, क्या चीज दिया है। तो मैंने आपको बताया था, देखिए जो कोसेक होता है, ये जो कोसेक होता है इसको ट्रिग्नोमेट्री के तौर पे लूं तो कोसेक क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो कोसेक होता है हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। दोनों को यदि मैं कंपेयर करूं, क्या करूं कंपेयर करूं, तो कंपेयर करने से कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कट जाएगा,
तो यहाँ से हाइपोटेनस 17 आ जाएगा और परपेंडिकुलर 8 आ जाएगा। तो मेरे पास हाइपोटेनस कितना आ गया, 17 आ गया और परपेंडिकुलर कितना आ गया, परपेंडिकुलर 8 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे बेस निकालना है। क्या निकालना है, आधार निकालना है, बेस। तो किस फॉर्मूले से लगाऊंगा, हाइपोटेनस का यूज करूंगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस होता है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस थ्योरम, उसके बेस पे जब भी कभी दो चीज दी होती है आप तीसरी चीज आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। यहां से h लिया 17, तो मैं रख देता हूँ 17 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर दिया, परपेंडिकुलर कितना दिया 8 का स्क्वायर प्लस बेस आपको निकालना है, तो मैं बेस की जगह बेस ही लिखा रहने देता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। 17 का स्क्वायर कितना था, 70 का होता है 289 इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना था 64 प्लस b स्क्वायर। प्लस वाले को इस तरफ लेकर आपको ये कितना हो जाएगा 289 माइनस 64 इक्वल टू b स्क्वायर। यदि यहाँ से करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस करने में 225 इक्वल टू b स्क्वायर। 225 किसका होता है आपका 15 का स्क्वायर होता है इक्वल टू b स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से b कितनी आ गई आपकी 15। ठीक है, आ गई आपकी b 15। तो देखिए अब आपके पास करके आ गया, आपके पास करके आ गया, मैं वो लिख देता हूँ। यहाँ पर जो h था वो कितना था 17 था, p कितना था 8 था, और जो b आपने निकाला वो कितना आ गया 15 आ गया। कितना आ गया 15। अब बता देता हूँ आपको क्या निकाला था। इस क्वेश्चन में पूछा क्या था, इस क्वेश्चन में पूछा था कॉट थीटा निकाला। क्या फाइंड कॉट थीटा। तो आपको पता है कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कितना होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से बेस बताइए कितना है, बेस 15 है तो मैंने 15 लिख दिया, परपेंडिकुलर कितना 8 तो मैंने 8 लिख दिया, ये इसका आंसर है। तो कॉट थीटा बराबर कितना देगा, परपेंडिकुलर 15/8। ठीक है, सही है। आगे चलते हैं, जो भी बोलेंगे आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ये दिया है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 3। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको थीटा का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है, कितना होता है। ठीक है, तो क्या दिमाग चल रहा है आपका, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, क्या दिमाग चल रहा है बताइए थोड़ा। कुछ लग रहा है आपको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं, सॉल्व करके देखते हैं इसको। मैं क्या ले सकता हूँ, मैं इसको देखिए, मैं सबसे पहले मैं या तो इसको स्क्वायर में खोल दूंगा या फिर इसको मैं ट्रांसपोज करता हूँ। यदि मैं इस वाले को इस तरफ लेकर आता हूँ तो क्या आता है मेरे पास, यहाँ से जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 लिखा हुआ है माइनस इस वाले प्लस वाले को इस तरफ लेकर आऊंगा तो कितना जाएगा 3 cos थीटा, और 2 sin स्क्वायर थीटा का तो मेरे पास sin स्क्वायर थीटा है, तो मैं sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ से 3 दो बार है तो मैं एक बार कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से कितना बचता है मेरे पास 1 माइनस cos थीटा आ गया आपके पास। अब देखिए ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है यदि 1 का स्क्वायर लगा दूँ तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो इसको किस तरीके से जमा सकता हूँ, इसको जमा सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कितना जाएगा, यह जाएगा 3 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत है नहीं है, बस मैंने इसको देखा साइन स्क्वायर थीटा को किस में सॉल्व करा, मैंने किस में चेंज करा, साइन स्क्वायर थीटा होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने क्या करा 1 का स्क्वायर रख दिया और कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा लेकर रहने दिया, यहाँ पर 3 लेकर रहने दिया, इसको इस तरफ लेकर आया तो 3 माइनस 3 कॉस थीटा आ गया। ये 3 दो बार था तो एक बार कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना बचा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये मेरे पास इस तरफ का यदि मैं सॉल्व करूँ ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसी फॉर्मूले में मैंने इसको तोड़ दिया ए माइनस बी और ए प्लस बी, और जो आ रहा है वो लिख दिया। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा इस तरफ भी आ रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा इस तरफ भी आ रहा है, तो ये मैंने उसको तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद मैंने काट दिया है उसको 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा
को काट दिया, आगे क्या बचता है वो देखते हैं। आगे यहाँ से बच रहा है, यहाँ से बच रहा है 2 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ से क्या बच रहा है, यहाँ से सिर्फ 3 बच रहा है। क्या बच रहा है? 3। यदि मैं इस 2 को इस तरफ लेकर आता हूँ, जब कोई भी मल्टीप्लाई वाला नंबर इक्वल किस तरफ आता है तो वो किस में जाता है? डिवाइड में जाता है। तो इधर से कितना बचेगा? 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे थीटा का वैल्यू निकालना है। तो मैं प्लस वाले 1 को इस तरफ लेकर आऊँगा, तो इधर से क्या बच जाएगा मेरे पास? कॉस थीटा बच जाएगा। यहाँ से 3/2 माइनस 1 इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आ गया? ये आ गया, इसका एलसीएम लूँगा तो 2। यहाँ से कितना बचेगा? 3 माइनस 2। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा बराबर 1/2। तो आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अब कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 किसकी होती है? तो ये होती है, मैं इधर लिख दूंगा कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस में किसकी होती है? ये होती कॉस 60 की। यहाँ से कॉस कट गया तो थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चन लेकर आऊँगा। अभी मैंने आपको 10 से 12 क्वेश्चन बताए जो एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछे हुए हैं एक अच्छे लेवल के। आगे भी करेंगे जिनकी और संभावना रहेगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।